हाय, आई एम मुनीज़ा रियाज़, वेलकम टू ग्लिट्स विज़न यूएसए। तो बात करेंगे जनक की, जिसमें हमने देखा कि किस तरह जनक की याददाश्त गई, लेकिन अब जनक की याददाश्त वापस आ गई है। और वहाँ जो गुरुजी हैं और जो पंडित जी हैं, वो कहते हैं कि उसका नाम चेंज करेंगे, और जनक भी यही चाहती है कि हाँ, वो जनक के नाम से ना रहे। और जो गुरुजी हैं, वो कहते हैं कि वो उसे अपना मतलब जो भी उनका उन्होंने कमाया है अब तक, वो सब जनक के नाम कर देंगे। और ये भी कहते हैं कि जो आशीर्वाद की बात करती है, तो कहते हैं मेरा हम तो हमेशा आपको आशीर्वाद दिया। तो वो जनक उस पे चौंक जाती है कि वो हमेशा कैसे उसे आशीर्वाद देते आए हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ठामी जो हैं वो श्राद्ध की बात कर रही हैं जनक के। ऑब्वियसली उनको तो यही लगता है उन लोगों को कि वो चली गई है, और उनके जो फादर हैं शुभू, वो कहते हैं कि वो इस घर में नहीं होनी चाहिए वो प्रेयर्स। पर अनिरुद्ध कहता है कि वो यहीं करेगा, मतलब ये प्रेयर्स घर में ही होंगी। तो चलें इस पे बात करते हैं। तो बताइए मुनीजा जी, क्या हो रहा है झनक में? मतलब व्हाई डज शी नॉट वांट पीपल टू नो हर नेम इज सो एंड सो? हर आइडेंटिटी क्यों छुपाने की कोशिश कर रही है? और अनिरुद्ध और घर वाले ऑलरेडी मान गए हैं कि झनक इज नो मोर, एंड वहां पे उनका तो अभी भी चल ही रहा है कि इवन आफ्टर डेथ पीपल आर हेटिंग हर और डोंट वांट टू डू एनीथिंग विद हर, जहाँ पे अनिरुद्ध उसके लिए अभी भी खड़ा है। तो क्या कहोगे आप? एक्चुअली जिन्होंने खुद मारा है वो क्यों हमदर्दी दिखाएँगे, राइट? जिन्होंने जो उसका पार्ट है कि वो जनक को इस दुनिया से ही हटा दें, अनिरुद्ध की ज़िंदगी से ही कंप्लीटली हटा दें, तो वो क्यों ही चाहे उसके लिए कुछ अच्छा बोलेंगे। तो उनसे तो कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन हाँ, अनिरुद्ध ने ये मान लिया, ये बहुत अजीब-सी बात है। जो अनिरुद्ध का हार्ट कनेक्शन है, जनक को चोट लगती है तो उसको महसूस होता है। हमने अभी देखा था पिछले वीक जब उसे हार्ट अटैक हुआ था, मतलब गुज़र रहा था, इतना कॉम्प्लिकेशन था उसका हेल्थ को लेके, और उसमें भी उसे जनक की तकलीफ महसूस हुई थी। वो अनिरुद्ध कैसे मान सकता है कि जनक इस दुनिया में नहीं है? पर ठीक है, उसने मान लिया। और इतना ज़्यादा वो जो उसके लिए परेशान हो रहा है, बदला लेना चाह रहा है, तो तामी चाहती हैं कि इस तरह की प्रेयर्स हो तो उसको भी शांति मिलेगी। एक एक ये लास्ट प्रेयर्स की जो बात है, तो वो कर रही हैं। और जहाँ तक झनक की बात है, और जहाँ तक झनक अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहती है, उसको ऐसा लगता है कि वो तो मर चुकी है अनिरुद्ध के लिए, उन लोगों के लिए मर चुकी है। और हाँ, थोड़ा-सा दर्द तो अनिरुद्ध को होगा, तकलीफ तो होगी थोड़े दिनों की, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएगा। तो वो उसे ऐसा लगता है कि अगर वो झनक नहीं और दूसरे नाम से आएगी, तो शायद वो अपनी एक एक आइडेंटिटी इस तरह से छुपा पाएगी। और पर ऐसा होता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि उसका वो फैसला जो है बहुत बचकाना है, क्योंकि आपके नाम छुपा लेने से आप नहीं छुप जाते हो, और कहीं न कहीं तो आप अनिरुद्ध के सामने आ ही जाओगे। और जब अनिरुद्ध ने ये कहा कि वो महसूस कर सकता है झनक जैसे ही कमरे में आती है उसकी खुशबू से या उसके छूने से वो उसे महसूस कर लेता है, तो क्या अनिरुद्ध झनक को नहीं ढूँढ पाएगा? तो वो उसका उसकी अपनी सोच है, लेकिन मुझे लगता है कि वो काफ़ी बचकाना-सी है। और पर उसको लगता है कि वो दुनिया के लिए मर चुकी है, तो बस अब वो ऐसे ही रहे, और उनके लिए वो मरी ही रहे, तो उसकी सोच है। पर देखते हैं क्या होता है, आप क्या बोलोगे? मेरे लिए जो हाइलाइट था ऑफ द प्रीकैप वाज दैट पार्ट वेयर शी इज शॉक्ड टू हियर, जब पंडित जी बोलते हैं कि हमारी दुआएं तो हमेशा से आपके साथ थी। तो शी इज क्वाइट सरप्राइज्ड, क्योंकि अभी अभी तो मिले हैं, तो हमेशा से कहाँ से होगा, है ना? बट शी इज नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट कि उनका एक कनेक्शन है, पास्ट कनेक्शन है। तो अगर ये जो ट्रैक है, ये जो आश्रम वाला ट्रैक है, इट इज गोइंग टूवर्ड्स दैट कि जनक इज फाइनली गोइंग टू लर्न अबाउट द ट्रूथ ऑफ अ फादर, वो कौन है, वो उसकी एक्चुअल आइडेंटिटी क्या है। एंड उनके उनके खून में जो टैलेंट है, जो आर्ट है, जो डांस है, किसी का भी नहीं है। इट बिलोंग्स टू समवन हु इज वेरी रिनाउंड एंड शी इज दैट पर्सन्स डॉटर। तो आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी क्वाइट इंटरेस्टिंग टू वॉच व्हेन दैट कम्स आउट, क्योंकि हमेशा से हमें यहाँ वहां पे इन बिट्स एंड पीसेस ही हमें उसकी झलकियां दिखाई दिया है कि कि ये उनकी बेटी है, एंड देन somebody will tell it to somebody else, then the third person will say it to somebody else। तो वहां पे वो एक्सप्लोर नहीं हुआ है अभी तक। तो आई एम क्वाइट इंटरेस्टेड इन लर्निंग हाउ इट इज गोइंग टू हैपन, और वो जब आएगा सामने सच, तो फिर कैसा होगा। अभी से ही उनका एक
द मोमेंट ही लर्न दैट शी इज उर्वशी रैना's डॉटर, उनका कंप्लीट डिमीनर ही चेंज हो गया है टुवर्ड्स हर, राइट? एंड उसको भी एक कनेक्शन महसूस हो रहा है उनसे, जिस तरीके से वो जब गिरे थे वो गई थी उनके पास, उनको उठाया, और जिस तरीके से दोनों एक दूसरे को देखते देखते चल रहे होते हैं एंड ऑल दैट, काइंड ऑफ शोज कि देयर इज सम कनेक्शन ओवर देयर, शी इज जस्ट नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट दैट कनेक्शन इज, जबकि उनको पता है कि क्या कनेक्शन, बट ही इज ट्राइंग टू वर्क इट अप कि कैसे बोले टू फाइनली सी दैट झनक विल हैव समबडी विथ हर, दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। एंड जिस तरीके से वो बोल भी रहे हैं ना कि मेरा पूरा घराना एंड जो भी मैंने कमाया है सब कुछ तुम्हारे नाम, आई मीन जस्ट इमेजिन कि where her status or her name in that community is going to go up when this happens, you know, कि ये इतनी renowned person की बेटी है वाली बात जब बाहर आती है तो लोगों के कुछ लोगों के तो मुंह पे तमाचा ही लगना है। तो लेट्स सी क्या होने वाला है। मैं उस चीज के लिए काफी एक्साइटेड हूँ एंड आई होप कि ये आश्रम के जो ट्रैक चल रहा है उसके थ्रू वो ज्यादा एक्सप्लोर होके आए। आई एम रियली अप फॉर इट। मैं उस चीज को देखना चाहूंगी कि फाइनली देयर विल बी समबडी टू and not Anirudh hai, we know that, but other than Anirudh, somebody is there to be there for her as a family, somebody is there to protect her and to take up a stand for her and हक से बोलना कि ये मेरी बेटी है या इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाना चाहिए, जो भी हो इन द अपकमिंग फ्यूचर उसके लिए कोई है, दैट इटसेल्फ इज अ बिग बिग डील एंड आई होप इट हैपेंस दैट वे। बिल्कुल, आपने बहुत सही बोला। माना कि बीच में इतने ब्लंडर से हुए, शायद एग्ज़ीक्यूशन का प्रॉब्लम हुआ है। अदरवाइज़ देखा जाए तो ये ट्रैक बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छा है और स्पेशली जो आपने बात बोली कि झनक की फैमिली का कोई है, झनक का अपना कोई है, ये एहसास ही बहुत अच्छा है क्योंकि अब तक उसको जिस तरह से लोगों ने डील किया है उसके साथ, बुरा ट्रीट किया है उसको, बैडली जिस तरह से आप कह सकते हैं, यहाँ तक कि मारने तक को वो डरे नहीं हैं, पीछे नहीं हुए और हाँ, अनिरुद्ध था, अनिरुद्ध हमेशा उसके साथ खड़ा रहा लेकिन वो जो एक बहुत अपने वाली बात होती है ना, जो आपका अपना होता है, जो जिस एहसास से वो एकदम आरी हो चुकी थी मतलब कि मॉम की उसकी डेथ के बाद कोई उसका नहीं था, पापा को उसे पता नहीं था और आज उसकी फैमिली का कोई अपना उसके साथ है और आगे किस तरह से ये सारी स्टोरी जो है वो अनफ़ोल्ड होगी, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ जबकि एक पल को मुझे जो बीच में ब्लंडर्स हुए थे बहुत ज़्यादा लग रहा था कि क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं? लेकिन ये जब ट्रैक पे आया है ना तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो डेफ़िनेटली मैं भी उतनी ही एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि आगे क्या होता है? फिर कैसे अनिरुद्ध से भी ये मिलती है, किस तरह से इनकी भी स्टोरी जाती है और ये पापा वाली बात भी जो है इनके फादर की, वो स्टोरी कैसे अनफ़ोल्ड होती है, तो बहुत इंटरेस्टिंग है देखने के लिए। अगर आपको हमारा ये डिस्कशन अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखें ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो अपलोड करें, तो आपको नोटिफ़िकेशन आ जाए और देखते रहें झनक ऑन स्टार प्लस। टेक केयर, बाय-बाय। Hi, this is Falak Naz, and you guys are watching me on Glitz Vision USA.